हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंदौर लाइफ साइंस ट्यूटोरियल कॉन्सेप्ट क्लियर में। इस समय हम बात कर रहे हैं महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की तैयारी के बारे में। जैसा कि कल आप लोगों से सिलेबस का डिस्कशन किया था, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज से एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे और समझते जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी पढ़ते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो प्लीज़ आप उसका एक नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि वो नोट्स आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। मतलब पहले से आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए आप उसको नोट्स बनाते चलें। सबसे पहला जो खंड था पोषण एवं आहार सिलेबस में, उसका हम सबसे पहला टॉपिक पोषण का कुछ पार्ट कवर करने वाले हैं। इससे आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसको समझते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण क्या है। तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं। मतलब जब जीव भोजन ग्रहण करता है तो उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ लेता है, जिससे भोजन अवशोषित हो जाए। फिर इसका प्रयोग वह शरीर के विभिन्न आवश्यक पदार्थों को बनाने में करता है। इससे विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जैसे ग्रोथ, शरीर की वृद्धि करना, मरम्मत करना, यदि हमारे शरीर में कोई टूट फूट हो जाती है, घाव हो जाता है तो उसकी मरम्मत करना, निर्माण करना, टिश्यू नवीनीकरण करना, मतलब घाव होने पर टिश्यू का नवीनीकरण, मतलब वहाँ पर नए टिश्यू आ जाना, नई सेल बन जाना। और जैविक क्रियाओं जैसे उत्सर्जन है, रिपेयर है, गति है, संचलन है, अवशोषण है, प्रजनन है, इस सब में हमारा पोषण काम आता है। आप समझ ही गए होंगे पोषण क्या है। पोषण एक प्रोसेस है जिसमें जीव जो है भोजन प्राप्त करता है और भोजन को साधारण रूप में तोड़ लेता है, जिससे वो शरीर में अवशोषित हो जाए, और अवशोषित होने के बाद इसमें एनर्जी मिलती है और जिससे वो अपने शरीर की विभिन्न गतिविधियों को करता है। ठीक है, अब पोषण की आवश्यकता क्यों है, तो हम देखते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों है। एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्स, शरीर की वृद्धि, ग्रोथ के लिए, शरीर बढ़ता है हमारा, शारीरिक मरम्मत, रिपेयर करने के लिए, और रोगों से रक्षा करने के लिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। अब इन 4 काम के लिए पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम देखें पोषण के प्रकार, तो पोषण को 2 प्रकार में बांटा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दूसरा नंबर है यहाँ पर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोसिंथेटिक, और कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना। फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं, ग्रीन सल्फर होते हैं, क्लोरोबियम है, यूग्लिना है, ये उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉप्स में बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्राइट आता है, नाइट्रोबैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोसोमोनास आते हैं। इतने प्रकार के बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे ऑटोट्रॉपिक्स हैं। मतलब इनको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ये स्वयं ही भोजन बना लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो हेट्रो ऑटोट्रॉप्स। हेट्रो ऑटोट्रॉपिक मतलब परम दूसरों पर आश्रित होते हैं। ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। जैसे मनुष्य, हम किस पर आश्रित हैं, हम हैं पेड़ पौधों पर या जीव जंतु पर। ऐसे ही जीव जंतु भी हैं, वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, है ना। हम भोजन कहाँ से लेते हैं, या तो हम पेड़ पौधों के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, जिनको हम वेजिटेरियन कहते हैं, या मांस के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए हम क्या कहलाए, हेटरोट्रॉपिक्स।
ठीक है, हम नॉन फोटोसिंथेटिक है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अच्छा, आप आगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कवक है, ये कटक लिखा हुआ है, गलत है, ये कवक है, कवक। वाह, कवक है ये, कवक। कवक जीव जंतु प्रोटेस्ट, ये दूसरों के भोजन के कार्बनिक पदार्थों के जलने से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमेशा हम किससे भोजन लेते हैं? जैसे हम पौधों से ग्रहण करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, ये सब क्या है? पौधों से प्राप्त होता है। अब जब इनको हम ग्रहण करेंगे तो इनके अंदर जो है अवशोषण होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है हमको, कि कार्बनिक पदार्थों को जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्या हो गए हम? हेटरोट्रॉपिक्स। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं हेटरोट्रॉपिक्स के टाइप्स। प्राणी संभोजी, पहला टाइप्स क्या लिखा है? प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी क्या है? रेडीमेड भोजन की फीडिंग करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़कर उपयोग करते हैं। ठीक है, और विषमपोषी जंतु के प्रकार ये अलग है। प्राणी संभोजी क्या होता है? भोजन की, रेडीमेड भोजन की फीडिंग, मतलब उसको दूसरों से प्राप्त भोजन से भोजन करते हैं वो। जैसे हम दूसरों से लेते हैं, किससे? प्लांट से, जीव जंतु से। तो हमको रेडीमेड भोजन मिला है, हमने तो नहीं फोटोसिंथेसिस किया है। फोटोसिंथेसिस किसने किया है? पेड़ पौधों ने किया है, और उनसे हमने लिया है, इसलिए हमने रेडीमेड भोजन की फीडिंग की है, ऐसा समझ सकते हैं। और तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़कर उपयोग लाते हैं। ठीक है, अब विषमपोषी जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे शाकाहारी, पहला कौन सा है हमारा? शाकाहारी। शाकाहारी क्या करते हैं? केवल पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, गाय भैंस। हम में से कोई वेजिटेरियन भी है, सिर्फ पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के प्राणी संभोजी कौन है? मांसाहारी, जो अन्य जंतुओं के मांस से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर चीता है ना, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं शेर चीता, तो वो भी प्राणी संभोजी हैं। कैसे? मांसाहारी। तीसरे प्रकार के हैं सर्वाहारी, जो पादप को भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं। हमारे जैसे मनुष्यों में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो, वो तो मानव और कौवा इसका उदाहरण है। अगला क्या है? अगला प्राणी संभोजी कौन है? मृतभक्षी। मृतभक्षी मतलब, ये देखो अमृत लिख दिया मैंने गलती से, ये मृत है। मृत जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? जो भी जानवर आप लोगों ने आसपास देखे होंगे, खेत खलिहानों में पड़े रहते हैं मरे हुए, उन पर गिद्ध आकर हमला करते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गए? मृतभक्षी हो गए। और ये सारे उदाहरण काय के हैं? प्राणी संभोजी के, है ना। अगला है मृतोपजीवी पोषण। इसमें घुलित कार्बनिक पदार्थों को शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, जैसे कवक बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कोई जीव मर जाता है, उसके बाद में उसका जो शरीर होता है उसको कवक बैक्टीरिया, इसलिए जो मरी हुई बॉडी रहती है कोई भी जीव की, स्मेल आने लगती। क्यों? क्योंकि कवक बैक्टीरिया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उससे कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करते हो और एनर्जी प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स पोषण में कितने हैं? ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स। हमने ऑटोट्रॉपिक में दो पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। अगला क्या है फिर? हेटरो ऑटोट्रॉपिक। हेटरो ऑटोट्रॉपिक के भी हमने प्रकार पढ़े। प्राणी संभोजी, ठीक है, प्राणी संभोजी में शाकाहार, मांसाहार, सर्वाहार और मृतभक्षी। फिर दूसरा क्या था? मृतोपजीवी, जो मरे गए पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं, इसमें कवक बैक्टीरिया आते हैं। दो प्रकार हो गए। अब फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से प्राणियों के प्रकार हैं। प्राणी संभोजी पहला, ये उसी प्रकार है जैसे हमने आगे पिछला पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्राणी संभोजी मतलब जो प्राणी के समान ठोस भोजन ग्रहण करते हैं, उदाहरण अमीबा। पादप संभोजी, पौधों के समान, पादप संभोजी, पादप के समान भोजन करना, मतलब पौधों के समान भोजन लेना, जैसे
पौधा कैसे करते हैं? सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। तो कौन बनाता है? युगलिना और हरे पौधे। ठीक है। फिर है परजीवी। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। परजीवी मतलब पर यानी पराया, पराया यानी दूसरों पर निर्भर रहना। उदाहरण के लिए एस्केरिस, ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है, ये परजीवी है। अगला है कीटभक्षी, जो कीटों से भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसके उदाहरण कौन है? छिपकली और मेंढक। कीट पतंग जो होते हैं ना, इंसेक्ट, उनसे भोजन लेते हैं। लार्वा भक्षी, जो लार्वा से भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई लार्वा भक्षी का क्या है? मछली है। ड्रैगन फ्लाई मछली क्या करती है? छोटे छोटे कीटों को खाती है, लार्वा को। ठीक है। अगला क्या है? वोरेसियस यानी पेटू। शरीर के आकार की तुलना में बहुत अधिक भोजन लेना क्या कहलाता है? पेटू कहलाता है, वोरेसियस। इसका उदाहरण क्या है? ड्रैगन फ्लाई और गैम्बूशिया फिश। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है गैम्बूशिया फिश। स्वजातीय भक्षी, अगला क्या है? स्वजातीय भक्षी, स्वयं की जातियों का भक्षण भोजन के रूप में करना, जो अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं। जैसे सांप, सांप अपने ही बच्चों को खा जाता है। कॉकरोच है, मेंढक है, मछली है। इनके एग्जाम्पल आपको याद करने ही हैं। आप मेरा वीडियो 2 बार देखें, आराम से देखें और एग्जाम्पल को ज़रूर याद करते जाएं, मतलब समझते जाएं। अगला है रुद्रभक्षी। रुद्र से समझ गए हैं क्या करते हैं? ये ब्लड से भोजन लेते हैं, ब्लड को चूसते हैं। मतलब जोंक, मच्छर खाते हैं ना, मच्छर हमारे भोजन क्या है? मच्छर का रक्त। इसी प्रकार फिल्टर फीडर क्या कहलाते हैं? बड़े भोजन को, ये भजन लिखा है, ये भोजन है, बड़े भोजन को छोड़कर केवल सूक्ष्म भोजन कणों को ग्रहण करने वाले प्राणी होते हैं फिल्टर फीडर। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, आप प्लीज़ को सुधार लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है यूनियो, पैरामीशियम, व्हेल और स्पंज। अगला है मिश्रित भोजी। मिश्रित भोजी जो प्राणी और पादप सम दोनों प्रकार का भोजन करने वाले होते हैं, जैसे यूलिना। अगला है डेट्रिटस फीडर। डेट्रिटस फीडर क्या होते हैं? मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केचुआ। ये किसानों के मित्र भी कहलाते हैं। ये मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, कार्बनिक भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं। अगला है विष्ठाभोजी कैप्रोफेगस। स्वयं के मल से भोजन लेते हैं। ये भजन लिखा है, ये भोजन है, सुधार लेना प्लीज़। स्वयं के मल से भोजन लेते हैं, जैसे खरगोश। अब इसमें मैंने कुछ अंतकोशिकीय पाचन और बहुकोशिकीय पाचन क्या होता है ये पॉइंट में बताया है। जो कोशिका के अंदर पाचन होता है उसको अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। इसका उदाहरण अमीबा है। बहुकोशिकीय पाचन जो कोशिका के बाहर पाचन होता है, ठीक है, इसको कहते हैं बहुकोशिकीय पाचन। मेंढक, खरगोश, मनुष्य इसका उदाहरण है। आज का ये वीडियो इतना ही है, शायद लंबा हो गया होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको बुक से और इंटरनेट से सर्च कर जानकारी को कंपाइल किया है, बहुत उपयोगी बनाने का कोशिश की है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इसका रिवीजन करिए। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आते हैं, पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। यदि आपको हिंदी या इंग्लिश से समस्या आ रही है, वीडियो देखने में हिंदी समझ में नहीं आ रही है या इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो आप बताइएगा, मैंने दोनों लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।